दोस्तों, उत्तराखंड के हर शहर में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए जनता सड़कों पर उतर आई है। उत्तराखंड का एक एक पहाड़, एक एक पेड़, जर्रा जर्रा, कतरा कतरा अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की आवाज उठा रहा है। दिल्ली से देहरादून तक आक्रोश की आंधी सड़कों पर चंद सैलाब की शक्ल में उतर आई है। अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी का नाम जब से आया है तब से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी को सांप सूंघ गया है। यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हो कि यहाँ पे खड़े रहने आए हो? देहरादून की सड़कों पे माँ, बहनें, बच्चे, बूढ़े सब आ गए। मैं कुमाऊं से आई हूँ। यही उत्तराखंड की कल्पना की थी हमारे पहली शहादत देके। दिल्ली वाले शेर को जनता सिर्फ भाषणबाजी के लिए चुनी है, इसीलिए दिल्ली वाला शेर सिर्फ ट्रंप को जवाब देता है, उसे ही खुश करता है। देश की बाकी बेटियों की अस्मत कितनी भी रौंदी जाती रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तराखंड में लोग सड़कों पर आकर पूछ रहे हैं कि वीआईपी गट्टू कौन है, पुष्कर धामी मौन है। मंत्री धामी जी से उत्तराखंड सरकार से यही सवाल पूछ रहा है। वीआईपी का पुतला जो है इसको फांसी के तख्ते पे टांग दिया गया है। ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है और सरकार नहीं सुनती है तो 2027 के लिए भी फिर हम तैयार है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, लोगों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का घर घेर लिया। धामी ने अपने बचाव के लिए पुलिस लगा दी, लेकिन लोगों की सीबीआई जांच की मांग नहीं सुनी, क्योंकि सीबीआई जांच होते ही सरकार की गर्दन फंसेगी। कैसे, वो आगे बताएंगे, वीडियो में आप बने रहें। उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल्स यूपी न्यूज 24 आज की बात को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आमतौर पर लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, इससे आपको अगला वीडियो नहीं मिलता, अगली खबर नहीं मिलती। और हम चाहते हैं कि ये जो खबर हम आपके लिए लाते हैं रिसर्च करके, ये आप तक जरूर पहुंचे। इसके लिए यूपी न्यूज 24 आज की बात को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। दोस्तों, उत्तराखंड में भाजपा नेता भी भाजपा सरकार पर थू-थू कर रहे हैं। हरिद्वार से भाजपा की मंडल अध्यक्ष को सुनिएगा जरा। उत्तराखंड का हर आदमी वीआईपी गट्टू को खोज रहा है, नाम भी ले रहा है, लेकिन सर्विस का शौकीन वो वीआईपी दिल्ली वाले शेर का करीबी बताया जा रहा है। उत्तराखंड में एक बेटी की चीख उस वीआईपी को सर्विस के लिए ललकार रही है। बेच रहे, खा रहे, तो हम भी पॉलिटिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं अंकिता भंडारी के न्याय के लिए महिलाएं सबसे आगे चल रही हैं। यहाँ पे तमाम उत्तराखंड के कोनों कोनों से महिलाएं यहाँ पे आ रही है। सुनिए भट्ट जी, प्रणाम, क्या कहना चाहेंगी? देहरादून आना हुआ। बेटी बचाओ का नारा देने वाले पिछले 12 सालों से में शैतान की भूमिका में दिखाई दिए हैं। भाजपा नेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के तमाम आरोप लग रहे हैं। हालात ये है दोस्तों कि बेटी बचाओ के नारे पर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाजपा से बेटी बचाओ। इस बीच उत्तराखंड में जिन भाजपा नेताओं के भीतर आत्मा जीवित है, उनके इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है। पहला इस्तीफा हुआ ऋषिकेश से बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री अंकित बहुखंडी से। अंकित ने लिखा, जिस तरीके से इस केस में वीआईपी लोगों का नाम आ रहा है और मेरी पार्टी के लोग तमाशा देख रहे हैं, ये देखकर मुझे शर्म आ रही है। दूसरा इस्तीफा हुआ भाजपा नेता अरविंद तोमर की तरफ से। अरविंद ने लिखा, सीबीआई जांच में हो रही देरी के कारण मैं बहुत आहत हूं, जिस कारण तत्काल प्रभाव से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तीसरा इस्तीफा हुआ पौड़ी से जिला पंचायत सदस्य किरण शर्मा की तरफ से। उन्होंने लिखा, मेरी पार्टी के लोग मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं और एक वीआईपी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। ये सब देखकर मुझे शर्म आ रही है कि मैं किस दल से जुड़ी हुई हूं। चौथा इस्तीफा दिया भाजपा नेता दीपक विजयवाड़ ने। अंकिता हत्याकांड को लेकर सीबीआई जांच कराने की मांग की है उन्होंने। दोस्तों, इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं, लोगों की आत्माएं जाग रही हैं, लेकिन सरकार की आंख का पानी मर चुका है। दोस्तों, उत्तराखंड के ऋषिकेश में पूर्व भाजपा नेता के रिजॉर्ट वनंतरा में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी पर रात में सर्विस देने का दबाव बनाया गया। सर्विस का मतलब क्या था? सर्विस का मतलब था उस वीआईपी नेता के साथ सोना था। वीआईपी इतना खास था कि उसे सर्विस न देने का सवाल ही नहीं था। अंकिता नहीं मानी तो भाजपा नेता रहे विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या ने अंकिता की हत्या कर दी। दोस्तों, आमतौर पर क्राइम सीन को बैरिकेड कर दिया जाता है या फिर सील कर दिया जाता है, जिससे सबूतों को बाद में जुटाया जा सके। साक्ष्यों का कोई अहम हिस्सा अगर छूट गया हो तो बाद में उसे कलेक्ट किया जा सके। केस किसी और एजेंसी को अगर ट्रांसफर हो जाए तो उस एजेंसी के पास क्राइम सीन पर जाने और उसे देखने का विकल्प मौजूद हो। लेकिन उस वीआईपी को बचाने की साजिश पहले दिन से ही रची गई।
आपको जानकर हैरानी होगी कि अंकिता भंडारी की हत्या 8 सितंबर 2022 की रात को हुई थी। पुलिस ने 23 सितंबर 2022 को मामले का खुलासा किया। पुलकित आर्या एंड कंपनी को जेल में ठूसा और उसी रात करीब 12 बजे रिजॉर्ट के एक हिस्से को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया था। क्राइम सीन पर बुलडोजर क्यों चला दिया? क्राइम सीन पर बुलडोजर चलाने का मतलब क्या था? क्या बचे हुए सबूत मिटाने के लिए किया गया? पुलकित आर्या तो मुसलमान नहीं था। फिर तत्काल उसके रिजॉर्ट पर रात के समय बुलडोजर चलाना संदेह पैदा करता है। जब विनोद आर्या के लड़के ने अंकिता की हत्या की, तब तक विनोद आर्या भाजपा के नेता थे। निष्कासित हत्या के 4 दिन बाद किए गए, तो अपने ही नेता के रिजॉर्ट पर भाजपा ने तत्काल बुलडोजर चला दिया। ये बात समझ के परे है। अगर केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ तो बुलडोजर क्यों चला था, किसके कहने पर चला था, सारी परतें खुल जाएंगी। सिर्फ सर्विस का प्यासा ही नहीं पकड़ा जाएगा, बल्कि सर्विस लेने वाले इस संरक्षण भी पकड़े जाएंगे। सर्विस का शौकीन वो वीआईपी बड़े साहबों का इतना लाडला है कि उत्तराखंड की सरकार से लेकर दिल्ली दरबार तक कोई जांच कराने की बात कहने तक का साहस नहीं जुटा पा रहा है। कथित तौर पर जिस भाजपा नेता को वीआईपी बताया जा रहा है, प्रदर्शनकारी जिसका नाम ले रहे हैं, वो भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी है। आरोप लगाने वालों का कहना है कि दुष्यंत गौतम प्रधानमंत्री के खास हैं और भाजपा दुष्यंत गौतम को बचा रही है। दोस्तों, केंद्र सरकार में 7 महिला मंत्री हैं। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन महिला होते हुए भी, हाथ में ताकत होते हुए भी ये मंत्री राजनीतिक लाभ के लिए चुप्पी साधे बैठी हैं। इनके चेहरे पहचान लीजिए: निर्मला सीतारमण, अन्नपूर्णा देवी, अनुप्रिया पटेल, शोभा करजलाजे, रक्षा खड़से, सावित्री ठाकुर, नींबू बहन बेमनिया। इस देश में महिला मंत्री इतनी अवसरवादी, इतनी असंवेदनशील हैं कि इनका इकलौता काम अपनी कुर्सी बचाने का है। इसके अलावा उत्तराखंड में रेखा आर्या महिला मंत्री हैं, महिला एवं विकास मंत्री हैं, लेकिन महिलाओं के नाम पर इनकी जुबान पर दही जम गया है। देश का महिला आयोग नींद की गोली लेकर जनवरी एंजॉय कर रहा है। सारे मंत्री, सारे इंस्टीट्यूशन सिर्फ सत्ता की गुलामी कर रहे हैं। जनता एकजुट होकर अपनी बेटी की अस्मत की लड़ाई लड़ रही है। समय इस अवसरवादिता को दर्ज कर रहा है दोस्तों, और इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने कर्तव्यों से गद्दारी की है, समय ने उनके साथ क्रूरता बरतने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यूपी न्यूज 24 आज की बात से जरूर जुड़िएगा, और इस खबर पर अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस रिश्ते को आप और मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए यूपी न्यूज 24 आज की बात को सब्सक्राइब करके। जय हिंद, वंदे मातरम।